नमस्कार दोस्तों आज आपका जीरो टू हीरो में स्वागत है। आज हम जो बायोलॉजी के क्वेश्चन हल कराएंगे, ठीक, बायोलॉजी के जो क्वेश्चन हल कराएंगे वो एनडीए से संबंधित रहेंगे, लेकिन वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आपका फिर से एक बार जीरो टू हीरो में स्वागत है। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज हम जो बायोलॉजी का क्वेश्चन हल कराएंगे, आई होप आप सबको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब जो बनाए गए हैं, ये सब और सिर्फ एनडीए के लिए निर्धारित किए गए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनडीए वाले ही बच्चे देखें या सिर्फ जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं वो सब देखें। एक क्वेश्चन जो है इसे आप सभी लोग देख सकते हैं और सभी बोर्ड के लिए वास्तव में ज़रूरी भी है। देखिए, इसमें से हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सी एक बड़ी रक्त वाहिका है जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है। ठीक, ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है, और एक बात आप बता दीजिएगा, जो क्वेश्चन हल कराते समय जो आपको पहले से आ रहे हो उसे आप ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। ठीक, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन का उत्तर क्या रहेगा। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा हृदय के बारे में जानकारी रख लेते हैं। जो हृदय होता है इसका वजन जो होता है 300 ग्राम होता है। ठीक, यह वक्ष स्थल के बीचों बीच में स्थित होता है, लेकिन इसका ज़्यादातर भाग कहाँ पर झुका रहने के कारण, बाईं तरफ झुका रहने के कारण इसे बाईं तरफ माना जाता है। ठीक, जो आपका हार्ट है इसकी कुल वजन 300 ग्राम है। इसका वजन कितना है? 300 ग्राम है। और एक बात आपको और समझा दूं, इसमें जो बड़ी रक्तिका होती है जो खून को ले आती है उसे तो पहली बात हम धमनी कहते हैं, शिरा कहते हैं। ठीक, और जो ले जाती है उसे हम क्या कहेंगे? धमनी कहेंगे। तो ये खून को हृदय से कहाँ लेके जाती है? दूर लेके जाती है। तो कौन लेके जाता है? तो ये लेके जाती है, धमनी लेके जाती है। ठीक, देखिए अब इसमें समझिए, जो शिरा होता है, शिरा को हम कहते हैं वेन। ये हमारे शरीर के ऊपरी परत में दिखाई देता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? नस कहते हैं। इससे जो खून होता है किस में जाता है? हृदय में जाता है। और शिरा में सिर्फ और सिर्फ कौन सा खून बहता है? वह सिर्फ और सिर्फ अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक, और धमनी में सिर्फ और सिर्फ शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं, एक ऐसा शिरा है जिसमें कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। एक ऐसा शिरा है जिसमें कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है, और उस शिरा का नाम होता है फुफ्फुसी शिरा। ठीक, और उसी में एक प्रकार की धमनी है जिसमें कौन सा खून बहता है? अशुद्ध खून, वो है फुफ्फुसी धमनी। बाकी के शिरा और धमनी में जो अंतर होती है उसे आप तो जानते ही हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। ठीक, इसमें हमसे पूछा गया कि कौन सा है जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। देखिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड नहीं है। ठीक, एस्कॉर्बिक एसिड नहीं है। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है विटामिन किसका? विटामिन सी का है, जो मैं आपको ट्रिक भी बताया हूँ। विटामिन सी का ये जो आपका है सदस्य है, लेकिन विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स है इसका सदस्य है। देखिए, इसमें जो थायमिन है विटामिन B1 है, ए विटामिन B6 है, ऐसे या B5 है, इस विटामिन B12 है, सब विटामिन नाम है, लेकिन ये सी है, इसीलिए ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवक वे पौधे होते हैं जिनमें किसकी कमी होती है। अब थोड़ा सा आप समझ लीजिए कवक और शैवाल के बारे में। ठीक, देखिए, जो कवक होते हैं वे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल क्या होता है? नहीं पाया जाता है। ठीक, और इसी के बाद शैवाल आता है। शैवाल ऐसे पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। कवक और शैवाल आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? लाइकेन का। कवक प्लस शैवाल मिलकर निर्माण करते हैं लाइकेन का। ये जब लाइकेन वाला चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तब उसमें बढ़िया से समझा दूंगा।
ठीक, किस तरह का निर्माण करते हैं, लाइकेन का। इसमें जो कवक होता है, कवक के अध्ययन को हम कहते हैं माइकोलॉजी कवक के अध्ययन को कहते हैं, और शैवाल के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। कवक जो होता है इसे मार्टिन ने कितने भागों में बांटा था, 4 भागों में बांटा था। ठीक, इसे कितने भागों में, जिसे कहा था एक्सोमाइसिटीज, मिक्सोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ऐसे करके बांटा था। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट है कवक में क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें विटामिन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, एक सरीसृप को सरीसृप क्यों माना जाता है। अब आपको पता है सरीसृप किसे कहते हैं, सरीसृप वे जंतु होते हैं जो रेंगने का कार्य करते हैं। ठीक, रेंगने वाले जंतु को क्या कहते हैं, सरीसृप कहते हैं। जो सरीसृप होते हैं, देखिए आपको हम एक ट्रिक भी बता दे रहे हैं जिससे आप क्या करेंगे, याद करेंगे। आप एक याद कर लीजिएगा, फार। ठीक, फार मतलब क्या होता है, के लिए। फार नहीं आपको याद करना है। देखिए, मिला जुला कर आप यही जानिए, चौथे में आपका सी सही है, जो गैर सुनवाई वाले होते हैं। 5वां क्वेश्चन है, किस रक्त वाहिकाओं का व्यास सबसे छोटा होता है। ठीक, देखिए जो धमनियाँ होती है इनका जो होता है व्यास सबसे छोटा होता है, ये जो होती है पतली होती है, इसीलिए इसमें खून जो होते हैं अधिक प्रेशर से जाते हैं। कितने की स्पीड जाते हैं, तो 120 की स्पीड में। और सिराओं से खून कितने की स्पीड में आते हैं, तो 80 की स्पीड में। इसीलिए हम कहते हैं 120/80। यही मनुष्य का क्या होता है, समान रक्तदाब होता है। और आपको पता है रक्तदाब के मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, रक्त मापी यंत्र या स्फेग्नोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सावजनित रोग है। ठीक, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सावजनित रोग है। देखिए, सावयुजनित रोग मतलब कैसे कहते हैं, जो रोग कई लोगों के जैसे हमसे मिले तो उनके हो गया, उनके मिले तो उनसे हो गया। तो इससे आप किसे, कौन सा रोग है, इसे आप बताइएगा। ठीक, इसे आप किस में बताएंगे, कमेंट में बताएंगे। और अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, हम कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। ठीक, इसके बाद एक क्वेश्चन है, एक बहुत ही पीली धूल है। ठीक, देखिए आजकल क्वेश्चन जो है इसी पैटर्न से पूछे जाते हैं। दिया एक बहुत ही पीली धूल है जो उंगलियों पर आती है, जहाँ भी हम इसे छूते एक फूल के बीच में ये छोटे पीले दाने सबसे कीमती पदार्थों में से एक है। प्रकृति, क्योंकि उनमें यह सदा समाहित है, पौधे का जीवन। यह जो धूल है क्या कहलाता है। ठीक, धूल को इसमें क्या कहते हैं, धूल को क्या कहते हैं, इसमें धूल को जो कहते हैं पराग कहते हैं। ठीक, शरीर का कौन सा अंग पित्त नामक तरल पदार्थ उत्पन्न करता है। देखिए, शरीर का जो अंग पित्त नामक तरल वो किडनी उत्पन्न करता है। ठीक, कौन चीज उत्पन्न करता है, किडनी। किडनी जो होता है खून को क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है। और खून का शुद्धिकरण कौन करता है, तो फेफड़ा करता है। ठीक, आप इतना जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड है। ठीक, 9वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड है। देखिए, इसमें से जो हो जाएगा, जहाँ तक उम्मीद है कि ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यकृत का कार्य नहीं है। देखिए, यकृत का कार्य कौन सा नहीं है, तो यकृत का कार्य विषहरण वाला नहीं है। ठीक, मानव शरीर की त्वचा के किस भाग से पसीने की गंध सबसे अधिक होती है। ठीक, इसमें पूछा मानव शरीर के त्वचा के किस भाग से पसीने की गंध सबसे अधिक होती है। देखिए, इसमें क्या है, जो मनुष्य के शरीर की त्वचा में पसीने की गंध सबसे अधिक होती है, इसमें आपका जो माना जाता है, किसे माना जाता है, माथा को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से टीकाकरण की शुरुआत किसने किया था। देखिए, टीकाकरण की शुरुआत सबसे पहले किसने किया था, वो थे एडवर्ड जेनर नाम के वैज्ञानिक। प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। देखिए, प्रोटीन जो होते हैं अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं।
20 अमीनो एसिड के कण मिल करके एक अणु प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब समझिए 10 होते हैं आवश्यक अमीनो एसिड और 10 होते हैं अनावश्यक अमीनो एसिड। आपको एक बात पता होगी, आप एक कहावत भी सुने होंगे कि घर की मुरई साग बराबर। ऐसे इसका भी हाल है। ये जो 10 होते हैं अमीनो एसिड, जो आवश्यक अमीनो एसिड है, ये हमें भोजन के द्वारा मिलते हैं। और जो 10 अनावश्यक अमीनो एसिड होते हैं, ये हमें किसके द्वारा मिलते हैं, हमारे शरीर में पहले से ही रहते हैं। जिगर, दूध, अंडे की जर्दी, मछली जिगर का तेल निम्नलिखित में किसका स्रोत है? ठीक, यह दिया है कि इसमें से किसका स्रोत है। देखिए इसमें जो विटामिन डी है, इसी का विटामिन डी का जो स्रोत है यही होता है। इनमें से कौन सा निम्नलिखित जी नामक वैज्ञानिक और उनके कार्य प्रसिद्ध है? देखिए इनमें से हमको जहाँ तक उम्मीद है, आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे जब तभी आप इसका जाके उत्तर बता पाएंगे, वरना आप इसके उत्तर बताने में क्या रह जाएंगे, असमर्थ रह जाएंगे। इसीलिए हम क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा निम्नलिखित जी नामक वैज्ञानिक और उनका कार्य क्षेत्र क्या सही ढंग से मिलान है। ठीक, इसमें हमको यही बताना है। जो डीएनए डबल हेलिक्स, एफ क्रिक ने, वाटसन एवं बिलिंग्स ने। और दूसरा दिया है कि पौधों एवं जानवरों का आधुनिक वर्गीकरण तथा प्रणाली पर आधारित। ठीक, देखिए इसमें क्या सही है, जो डीएनए होता है एक किसका पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हृदय किससे बना होता है? हृदय जो है हृदयक पेशी से बना होता है। यही हृदयक पेशी इंग्लिश में कहा जाता है कार्डियल मसल्स। ठीक, हरगोविंद खुराना का कार्य निम्नलिखित से संबंधित है। अब ऑप्शन आप नहीं हम पढ़ेंगे, आप बहुत ऑप्शन पढ़े। नंबर 1 सरल डीएनए का संश्लेषण किया, डीएनए का संश्लेषण में अनुवांशिक कोड को समझना। तीसरा उत्परिवर्तन में कमी। और चौथा जीवाणु कोशिका से आरएनए का संश्लेषण। इसमें जो आपका सही हो जाएगा अनुवांशिक कोड को समझना। ठीक, देखिए आप थोड़ा सा जीवाणु के बारे में जान लीजिए। जीवाणु जो होता है इसकी खोज जीवाणु के इंग्लिश में बैक्टीरिया कहा जाता है और इसके अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, बैक्टीरियोलॉजी। आप समझिए जो जीवाणु था इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। इसका डीएनए जो होता है वलयाकार होता है। डीएनए कैसा होता है, वलयाकार, और इसमें क्या पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। जीवाणु कहा जाता है बैक्टीरिया। एक होता है बैक्टीरिया फेज। जो बैक्टीरिया फेज होता है ये वायरस है। ये क्या करता है, बैक्टीरिया फेज ये बैक्टीरिया का भक्षण कर लेता है। ठीक, इसीलिए इसे हम जीवाणु भक्षक कहते हैं। इसीलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गंगा नदी के पानी में कीड़े क्यों नहीं पड़ते? तो यही कारण होता है क्योंकि उसमें बैक्टीरिया फेज पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोरोना वायरस को मारता है? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया कि इनमें से कौन है जो कोरोना वायरस मानव को मारता है। ठीक, इसमें से आपका जो HIV होता है यही मारता है। HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक, ह्यूमन इम्यूनो वायरस जब शरीर में अधिक मात्रा में फैल जाते हैं तो वही एड्स का निर्माण कर देते हैं। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक, प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। इसमें दिया कि प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है। देखिए प्रोटीन का जो पाचन शुरू होता है वो आँत से शुरू हो जाता है। इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम पेप्सिन होता है। ठीक, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइडोग्लाइकन में चेंज कर देता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? ठीक, ये जो पेट में स्रावित होने वाला अम्ल होता है H2SO4। जेरो एल्मेंथीमिया को रोकने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? देखिए ये जो जेरो एल्मेंथीमिया को रोकने के लिए विटामिन C आवश्यकता होता है, विटामिन C। आप एक बात जान लीजिए, विटामिन शब्द की खोज किसने की थी? फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक,
अगला क्वेश्चन है, क्यों श्वेत रक्त कणिकाओं को लोकप्रिय से सैनिक कहा जाता है। देखिए, इसे सैनिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये शरीर की क्या करती है, रक्षा करती हैं। और आपको पता है कि श्वेत रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है, WBC। सबसे कम इन्हीं की संख्या होती है। इनमें एक होता है लिम्फोसाइट, जिसे हम टी सेल कहते हैं। जब आपको ब्लड पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे। हेपेटाइटिस एक समान शब्द है जो निम्नलिखित कारणों के कारण बना है। देखिए, हेपेटाइटिस जो बना वो उपयुक्त सभी वायरस के कारण भी, बैक्टीरिया के और परजीवी के कारण भी। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा फॉलोइंग नहीं है, इसका एक उदाहरण कार्बोहाइड्रेट। ठीक, इसमें दिया है कौन सा फॉलोइंग नहीं है। देखिए, पहले हम समझते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट ऐसे जैविक अणु जो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता था, 1:2:1। ठीक है, कई बार पूछा गया। और इससे लगभग 4.1 कैलोरी ऊर्जा, 1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो डी वाला सही हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा की अनुगमन नहीं है, सही ढंग से मेल खाता है। ठीक, हीमोग्लोबिन जो त्वचा, विटामिन सी पाजी, सी कार्बोहाइड्रेट और डी वसा मक्खन। देखिए, पतिसावा का जो विटामिन सी है पाजी से नहीं खाता है। ठीक, पाजी से नहीं खाता। और देखिए, एक प्रकार से सही उत्तर देखे तो ये भी हो सकता है, काहे कि हीमोग्लोबिन का संबंध ब्लड से होता है, ना कि त्वचा से। कौन सा संक्रामक रोग है, इसमें से दिया कौन सा रोग संक्रामक है, जो अस्थमा रोग होता है यही कौन सा रोग होता है, संक्रामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा की अनुगमन नहीं सही ढंग से मेल खा रहा है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है वो मेल नहीं खा रहा है। इसमें तो जो 6 रोग है वो फेफड़े में नहीं होता है, यही सही है। इनमें से कौन सा जी है उच्चतम प्रोटीन सामग्री। देखिए, इसमें क्वेश्चन का आने का मतलब कौन सी सब्जी है, जी का मतलब सब्जी, ऐसे पूछा जाता है एनडीए में। कौन सा सब्जी है जो किससे नहीं खाता, जिसमें प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में मिलता है, तो सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में मिलता है प्रोटीन। निम्नलिखित में से किस प्रोटीन में अल्फा कैरोटीन पाया जाता है। ठीक, 29वां क्वेश्चन है कि किस में अल्फा कैरोटीन पाया जाता है। देखिए, अल्फा कैरोटीन जो पाया जाता है वो अंडे में पाया जाता है। मशरूम है, हो सकता, देखिए मशरूम जो है एक प्रकार की कवक की किस्म है, और कवक आपको अच्छे से बता दिया गया था। ठीक, और कवक के मांसल फल शरीर है, छोटे शेड या भूखंडों में उगाया जाता है। इसमें से आपका जो हो जाएगा उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, आपको इसमें से जहाँ से ना समझ में आया हो उससे आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, उस पर हम वीडियो बना देंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, काहे कि हम ऐसे ही बायोलॉजी के मस्त क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं। बायोलॉजी के साथ साथ और भी विषय हैं जिनका क्वेश्चन हम लेकर आते रहते हैं। तब आज के लिए इतना ही, नमस्ते, धन्यवाद।